हाय दोस्तों, मैं आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक कैलकुलेटर बना सकते हो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS का इस्तेमाल करके। तो आज हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो ऐसा दिखता है। तो इसमें बहुत सारे बटन्स हैं और हम उसका फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे ताकि वो एक एक्चुअल कैलकुलेटर जैसे काम करे। तो शुरुआत करने के लिए हमें हमारे फाइल्स बनाने होंगे। तो मैं बनाऊंगा एक index.html फाइल। तो हमें HTML फाइल ऑब्वियसली चाहिए होगा। फिर मैं बनाऊंगा एक जावास्क्रिप्ट फाइल, तो मैं इसे कहलाऊंगा script.js। और मैं एक style.css फाइल भी बनाऊंगा, मैं इसे कहलाऊंगा style.css। अब मुझे पहले ये HTML फाइल सेटअप करना होगा। तो मैं सारे बेसिक टैग्स ऐड करूँगा। तो मुझे एक HTML टैग ऐड करना होगा और फिर मुझे एक हेड टैग और एक बॉडी टैग भी ऐड करना होगा। तो अब मुझे ये जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करना होगा। तो ये करने के लिए मैं बस स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं स्क्रिप्ट टैग अपने बॉडी के नीचे डालूँगा, बॉडी के एंड में मैं करूँगा स्क्रिप्ट, और फिर सोर्स में मैं अपने फाइल का पाथ दूँगा। तो मेरा पाथ बस मेरे सेम डायरेक्टरी में है, तो मैंने / का इस्तेमाल किया। तो मैं लिखूँगा script.js। फिर मुझे अपना style.css फाइल भी लिंक करना है। तो मुझे ये लिंक टैग का इस्तेमाल करना होगा मेरे हेड में। मैं लिखूँगा rel = style sheet और मैं उसका पाथ दूंगा href एट्रीब्यूट में और मैं लिंक करूँगा। तो अब हमने हमारे सारे फाइल्स लिंक कर दिए हैं, तो हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बस अपना ये HTML फाइल खोलूँगा। तो ये रहा हमारा HTML फाइल। तो अब हम एक कैलकुलेटर बनाने में शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो करूँगा है कि मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा पूरे पेज का। तो मैं बस यहाँ पे जाके बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर हो मेरा बैकग्राउंड कलर होना चाहिए कोई नियॉन ग्रीन जैसा। तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक RGB कलर सेट करूँगा और फिर मैं हवर करके एक कलर पिक कर सकता हूँ। तो मुझे ये काफ़ी क्लोज लगता है। तो ये काफ़ी एक्चुअली थोड़ा लाइट है। मैं वैसे थोड़ा डार्क बनाऊँगा ऐसे। ये भी ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो मैं बस एक कलर जल्दी से सेट कर दूँगा। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो अब हमारे पास हमारा बैकग्राउंड है। अब मैं एक डिव बनाऊंगा जिसमें मैं ये ब्लू आउटलाइन डालूंगा। तो ये बनाने के लिए मैं बस यहाँ पे एक बना सकता हूँ एक डिव और मैं इसे एक ID दूंगा ब्लू आउटलाइन और अब मैं उसे स्टाइल कर सकता हूँ। जाकि मैंने एक ID यूज़ किया, मैं एक हैशटैग का इस्तेमाल करूँगा। मैं लिखूँगा ब्लू आउटलाइन। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर हो एक लाइट ब्लूइश जैसा कलर। मैं RGB का इस्तेमाल करूँगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अभी मैंने इसे हाइट नहीं दिया, तो मैं दूंगा हाइट सोचो 600 पिक्सल्स और मैं विड्थ भी दूंगा सोचो 500 पिक्सल्स। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे बस बैकग्राउंड वापस चेंज करना होगा, मे बी ये। तो ये बेहतर लगता है। अब मैं बस मुझे एक्चुअली ज़्यादा बड़ा करना होगा हाइट को। तो ये अच्छा दिखता है और मुझे ज़्यादा विड्थ भी बढ़ाना होगा। तो ये अच्छा दिख रहा है। अब मुझे बस इसे सेंटर में डालना होगा। तो मैं मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन टॉप का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं दूँगा मार्जिन टॉप मे बी 5% पूरे स्क्रीन का। वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मे बी 3%। हाँ, वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं मार्जिन लेफ़्ट दूँगा। मार्जिन लेफ़्ट मे बी 20%। मे बी और ज़्यादा लेफ़्ट और ज़्यादा राइट डाल सकते हैं हम। तो ये मे बी और 25%। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जो मैं करूँगा है कि मैं 2 डिव्स बनाऊँगा। एक डिव ये टॉप पार्ट होगा और दूसरा डिव ये बॉटम पार्ट होगा जिसमें सारे बटन्स आएंगे। तो मैं 2 डिव्स बना सकता हूँ यहाँ पे।
तो मैं मेरे ब्लू आउटलाइन में जाऊंगा और मैं 2 डिव्स बनाऊंगा। तो मेरा पहला डिव कहलाएगा टॉप। उप्स, मेरा पहला डिव के पास एक आईडी होगा टॉप, क्योंकि वो टॉप डिव होगा। फिर मेरा दूसरा डिव के पास एक आईडी होगा बॉटम, क्योंकि ये बॉटम डिव है। और मैं फ्लेक्स का इस्तेमाल करूँगा ताकि मेरा स्टाइलिंग बहुत इजी हो। तो मुझे ब्लू आउटलाइन में जाके डिस्प्ले चेंज करना होगा, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। और मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन एक कॉलम हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो डिव्स नीचे हो एक दूसरे के और साइड बाय साइड नहीं। मैं लिखूँगा कॉलम। और अब मैं उन्हें डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो मैंने किया टॉप और बॉटम। मैं वापस हैशटैग का इस्तेमाल करूँगा, हैशटैग टॉप। मैं दूँगा फ्लेक्स बस 1। और मैं चाहता हूँ कि हो एक बैकग्राउंड कलर, ताकि मैं उसे डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। तो ब्लू। और मैं बॉटम के लिए सेम करूँगा, फ्लेक्स दूँगा 1। और बैकग्राउंड कलर डिफरेंट होगा, तो मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। सोचो ये, ताकि मैंने पेज रीलोड किया। क्या हुआ, मैंने दिया फ्लेक्स कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे देना चाहिए था, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिव है ऊपर और एक डिव है नीचे। तो ऊपर डिव एक्चुअली थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर डिव में बस ये इनपुट हो। तो मैं ये छोटा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ 0.3। तो ये काफ़ी छोटा है और मुझे लगता है कि ये अच्छा दिखता है। तो अब मैं मेरे टॉप डिव में ये इनपुट ऐड करूँगा। तो ये करने के लिए मैं मेरे टॉप डिव में जाऊँगा और मैं एक इनपुट टेक्स्ट ऐड करूँगा। तो मैं एक इनपुट टैग का इस्तेमाल करूँगा। मैं चाहता हूँ कि टाइप हो टेक्स्ट, ताकि यूज़र टेक्स्ट टाइप कर सकता है, ताकि हमारे पास एक बॉक्स हो जिसमें कैलकुलेशंस दिखाएंगे। और मैं इसे एक आईडी दूंगा INP का। तो अब मैं इसे स्टाइल कर सकता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता, तो मैं स्टाइल करूँगा इसे, लिखूँगा हैशटैग INP। अब मैं चाहता हूँ कि हाइट रफली हो मे बी 20% डिव का, एक्चुअली ज़्यादा हो, मे बी 50%। तो अब मैं पहले उसे मार्जिन टॉप दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा सेंटर में हो, मे बी 35%। उप्स, वो बहुत ज़्यादा हो गया, मे बी 10%, मे बी 7.5%। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब मैं दूंगा उसे एक विड्थ। मैं चाहता हूँ कि विड्थ हो रफली 80%, वो काफ़ी अच्छा है। और मैं मार्जिन लेफ़्ट दूंगा 10% का, ताकि वो सेंटर में हो। तो मार्जिन लेफ़्ट 10%। तो अब हमारा इनपुट बॉक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और मैं यहाँ से बैकग्राउंड हटा दूंगा टॉप डिव से। तो अब हमने हमारा इनपुट बॉक्स बना लिया है। अब हमें यहाँ पे हमारे सारे बटन्स बनाने होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्लेक्स का इस्तेमाल यहाँ पे भी करूँगा। तो मैं बेसिकली बनाऊँगा 4 डिफरेंट रोज़, 1 2 3 4, और इनमें मैं 4 आइटम्स डालूँगा और मैं इक्वली स्पेस करूँगा फ्लेक्स का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले मैं अपने बॉटम डिव में डिस्प्ले चेंज करूँगा। मैं डिस्प्ले बनाऊँगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन होगा कॉलम। और अब मैं ये डिव्स बना सकता हूँ बॉटम में। तो मैं बनाऊँगा डिव्स, एक क्लास दे सकता हूँ, तो बी डिव। तो एक ही क्लास मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारे रोज़ सेम स्टाइल हो। तो मैं बस ये दूंगा और फिर मैं 4 ऐसे बनाऊँगा, 4। और अब मैं इन्हें स्टाइल कर सकता हूँ। मैं बस लिखूँगा .b div। अब मैं उन्हें एक फ्लेक्स दूंगा, फ्लेक्स 1। और अब मैं दूंगा उन्हें एक मार्जिन टॉप, मे बी 2%। अब अगर मैंने उन्हें बैकग्राउंड कलर दिया तो हम वो देख सकते हैं कि डिव्स कैसे दिख रहे हैं। तो ये रहे हमारे सारे डिव्स। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, कम्प्लीटली इक्वल साइज है, तो ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम इन डिव्स में, हर डिव में हमें और फ्लेक्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर डिव में 4 बटन हों। तो मैं इसमें लिखूँगा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और हम चाहते हैं कि इस बारी फ्लेक्स डायरेक्शन हो रो,
क्योंकि अब हम चाहते हैं कि सारे बटन्स लेफ़्ट राइट हो और ऊपर नीचे नहीं। तो मैं लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन और रो। अब मैं बटन्स डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और अब मैं बेसिकली 3 डिफरेंट क्लासेस के बटन्स बनाऊँगा। एक होगा वाइट बटन, एक होगा ग्रीन बटन और एक होगा रेड बटन। तो मैं यहाँ पे पहले मैं एक बटन बनाऊँगा और मैं उसे क्लास दूँगा वाइट W बटन विच स्टैंड्स फॉर वाइट बटन। फिर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक डिव बनाया, सॉरी ये बटन होना चाहिए, बटन, और मैं यहाँ पे दूँगा क्लास W बटन। अब मैं चाहता हूँ कि पहले में 3 वाइट बटन होने चाहिए, तो मैं ये 3 बारी करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि एक ग्रीन बटन हो, तो मैं क्लास को चेंज करूँगा G बटन में। अब मैं इन्हें स्टाइल कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं डॉट का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैंने क्लास लिखा है, तो डॉट W बटन। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर हो वाइट। मैं चाहता हूँ कि मार्जिन लेफ़्ट हो मे बी 2%। और अब मैं इसे कॉपी करूँगा ग्रीन बटन के लिए, लेकिन मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर वाइट हो, आई मीन ग्रीन हो, तो मे बी ऐसे, एक्चुअली नियॉन ग्रीन होना चाहिए, मे बी येलो से ज़्यादा क्लोज होगा, अराउंड ऐसे। अगर मैं अपना स्क्रीन रीलोड करूँगा, आप देख सकते हो कि मेरे पास 4 बटन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तो मैंने उन्हें फ्लेक्स नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि वो इक्वली साइज हो, तो मैं दूँगा फ्लेक्स 1 सारे बटन्स को। अब आकर मैंने रीलोड किया, फ्लेक्स 1 मैंने डॉट W बटन लिखा, मैं चाहता हूँ कि डॉट G बटन हो। अब अगर मैंने रीलोड किया, आप देख सकते हो कि मेरे सारे बटन्स आ गए, 3 वाइट बटन और एक ग्रीन बटन। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि बॉर्डर ब्लैक हो, तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा बॉर्डर कलर ब्लैक, और मैं कॉपी कर सकता हूँ और G बटन में भी डाल सकता हूँ। तो अगर मैंने अपना पेज रीलोड किया, आप देख सकते हो कि बॉर्डर एक्चुअली चेंज हो गया। अब मैं ये बैकग्राउंड कलर एक्चुअली हटा सकता हूँ क्योंकि हमने डिव्स बना लिए सारे, तो ये मैं हटा सकता हूँ। अब अगर मैं रीलोड करूँगा, आप देख सकते हो कि मेरे पास 4 बटन हैं और वो सारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं हवर करूँ तो कर्सर चेंज हो, तो ये मैं कर सकता हूँ कर्सर एट्रीब्यूट के साथ। मैं लिखूँगा कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पे भी कर्सर पॉइंटर। अब मैं हवर करूँगा तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा। ये भी मैं मार्जिन लेफ़्ट को बस 1% बनाऊँगा, तो ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब मैं चाहता हूँ कि इन बटन्स में टेक्स्ट हो, तो यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3 और प्लस साइन। तो मैं ये लिखूँगा बटन्स के बीच में, मैं लिखूँगा 1 2 3 और प्लस साइन। तो अगर मैंने ये रीलोड किया, हमारे सारे टेक्स्ट आ गए। मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ एक्चुअली ज़्यादा बड़ा हो, तो मैं ये बना सकता हूँ। मैं बस लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ मे बी 20 पिक्सल, मे बी 35 पिक्सल्स काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्चुअली मे बी 30 पिक्सल्स ही काम करेगा, तो ये अच्छा है। अब मैं ये भी मेरे G बटन में डालूँगा। तो अब हमारे पास बटन्स आ गए हैं, तो अब मैं बस ये सारा ये स्टाइल ये अगले 3 रोज़ में कॉपी करूँगा। तो ये काफ़ी सिंपल होना चाहिए। मैं बस ये कॉपी करूँगा, अब मैं डालूँगा एक और डिव में। अब मैं चेंज करूँगा इनको 4 5 6 और माइनस। मैं करूँगा 4 5 6 और माइनस। तो अब हमारे पास एक और रो आ गया। अब मैं यहाँ पे अब मेरे नेक्स्ट रो में आना चाहिए 7 8 9 और मल्टीप्लिकेशन साइन, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ। मैं बस लिखूँगा 7 8 9 और मल्टीप्लिकेशन साइन। तो अगर मैंने रीलोड किया, ये भी आ गया। अब मैं चाहिए C0 इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाय, तो मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ C0 इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाय। अब अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नोटिस किया, मैं चाहता हूँ कि ये C बटन एक्चुअली रेड हो, तो मैं एक नया क्लास बना सकता हूँ C बटन के लिए, कॉल्ड R बटन।
और मैं बेसिकली बस बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसे चेंज करूँगा आर बटन, और मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। तो मैं यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं रीलोड किया और ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब वो जो मैं बेसिकली चाहता हूँ हो कि जब भी मैंने 1 2 3 और जब भी मैंने सारे बटन्स दबाए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर मेरे सी बटन और मेरे इक्वल बटन, क्योंकि जब भी मैं उन्हें दबाऊँगा तो कोई इवेंट होना चाहिए। जैसे जब मैं सी बटन दबाऊँगा ये सब डिसअपियर हो जाना चाहिए, और जब भी मैं इक्वल बटन दबाऊँगा तो ये इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं नॉर्मल बटन्स का फंक्शनलिटी ऐड करूँगा। तो मैं हर बटन में एक फंक्शन बनाऊंगा ऑन क्लिक में, तो जब भी बटन क्लिक होंगे ये फंक्शन रन करेगा। तो मैं फंक्शन को कहला सकता हूँ शो वैल्यू, और मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगा। तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा बस 1, क्योंकि ये 1 बटन है, और मैं ये कॉपी करूँगा और हर बटन में डालूँगा, लेकिन ये वैल्यू चेंज कर दूँगा 3 प्लस, तो यहाँ पे डालूँगा 4, यहाँ पे डालूँगा 5, यहाँ पे डालूँगा 6, यहाँ पे डालूँगा मैं माइनस, अब मैं यहाँ पे डालूँगा 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे डालूँगा मैं मल्टीप्लिकेशन साइन ऐसे। फिर मैं सी में नहीं डालूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सी वैल्यू एक्चुअली दिखे, मैं 0 में डालूँगा। मैं अपने इक्वल्स टू में नहीं डालूँगा, और मैं अपने डिवाइडेड साइन में डालूँगा। तो अब या कि मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब मेरा कंप्यूटर जब भी ये फंक्शन ढूंढेगा वो जावास्क्रिप्ट फाइल में देखेगा, तो मैं ये फंक्शन बना सकता हूँ। मैं लिखूँगा फंक्शन शो वैल्यू। अब मैंने एक आर्ग्यूमेंट यहाँ डाला था, तो मैं ये आर्ग्यूमेंट डालूँगा पैरेंथेसिस के बीच, और अब मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जब भी ये बटन क्लिक हो ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं ये एलिमेंट को ढूंढूंगा डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करके। मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब आईडी है इनपुट बॉक्स का INP, तो मैं यहाँ INP लिखूँगा। तो ये स्टेटमेंट मुझे बेसिकली ये एलिमेंट रिटर्न करेगा, और मैं चाहता हूँ कि इसका वैल्यू बेसिकली अब प्लस इक्वल्स तो ऐड हो जाना चाहिए वैल के साथ। तो अगर मैंने अब अपना पेज रीलोड किया, अगर मैंने 1 क्लिक किया, आप देख सकते हो कि 1 यहाँ आ गया। अगर मैंने 2 क्लिक किया ये भी आ गया, तो ये सब आ गया। मे बी मैं अपना इनपुट का फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज मे बी 20 पिक्सल। अगर मैंने रीलोड किया अब फॉन्ट भी बड़ा हो गया। तो अगर मैं कोई भी बटन क्लिक करूँगा वो आ जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर इक्वल्स और सी, क्योंकि मैंने उनमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं किया है। तो अब हम सी बटन का फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी सी बटन क्लिक हो तो ये बेसिकली सब रिमूव हो जाना चाहिए। तो अब मैं ये रिमूव फंक्शन बनाऊंगा। मैं बेसिकली लिखूँगा फंक्शन रिमूव, और मैं वापस ये इनपुट एलिमेंट को ढूंढूंगा, और बेसिकली मैं उसका वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इसका वैल्यू बस एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए। तो अब आप देखोगे क्या होता है। तो अगर मैंने बहुत सारे वैल्यूज़ डाल दिए, अगर मैं सी बटन लिखता हूँ तो ये वैल्यूज़ चले जाएंगे। अब हम बस लास्ट पार्ट ऐड करेंगे। तो ये लास्ट फंक्शनैलिटी होगा कि जब भी मैं ये इक्वल्स टू बटन क्लिक करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस बटन क्लिक में सोचे मैंने 55 डिवाइडेड टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 11 लिखा, तो अब यहाँ पे 25 आ जाना चाहिए जब भी मैं ये इक्वल्स टू लिखूँगा। तो ये बेसिकली इक्वल्स टू बटन को इस फंक्शन इस टेक्स्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो मैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखूँगा। मैं इसे कहलाऊँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू इवैल्यूएट दिस। मैं ये फंक्शन लिखूँगा, मैं लिखूँगा फंक्शन इवैल्यूएट दिस, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका वैल्यू इक्वल्स टू हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे हो ये इवैल्यूएट हो जाना चाहिए। तो हमारे पास एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो बिल्ट इन है, और वो फंक्शन का नाम है eval। तो eval बेसिकली एक स्ट्रिंग लेता है और उसे इवैल्यूएट करता है जैसे वो मैथ हो। तो अगर स्ट्रिंग में है 5 टाइम्स 5 तो 25 रिटर्न करेगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो इवैल्यूएट हो वो उसका करंट वैल्यू हो। तो मैं वापस ये पेस्ट करूँगा यहाँ पे,
और अब ये हमारा फंक्शनैलिटी ऐड कर लेना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो अगर मैं रीलोड करूँगा, आप देख सकते हो अगर मैंने लिखा 55 + 6 तो 61 आ गया। अगर मैंने सी बटन क्लिक किया तो ये चला गया। अगर मैंने किया सोचो 2 ये टाइम्स ये इक्वल्स टू ये आ गया। अगर मैंने इसे डिवाइड किया ये भी आ गया। अगर मैंने टाइम्स कुछ किया ये आ गया। तो क्लियरली हमारा कैलकुलेटर काम करता है। तो ये हमें इस ट्यूटोरियल के एंड में लाता है। मैं होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया ये ट्यूटोरियल बनाने में। अगर आपको मज़ा आया प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर देखूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूँगा। थैंक यू।